Good morning, students. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Here I am Sarvjit Kaur. This is a social science lecture for class 5th. So let's start our fourth chapter inside our earth. हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या है, इस इनसाइड क्या होता है, इनसाइड अंदर, राइट। हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद सम न्यू वर्ड्स। कल मैंने आपको ये इमेज दी थी लर्न करने के लिए एंड राइट करने के लिए, क्या आप लोगों ने की है? जिन बच्चों ने नहीं की वो अभी करके मुझे इसकी फ़ोटो क्लिक करके अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर करना है, राइट। So let's start with some new words, right? So first is magma. क्या है ये? मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? हॉट मेल्टेड रॉक बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस के अंडर, बिलो जो हॉट मेल्टेड रॉक्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? मैग्मा, राइट। नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरल अक्रिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन द अर्थ। अर्थ में जो नेचुरल अक्रिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जैसे आयरन, पोटाशियम, राइट, दीज आर द मिनरल्स। वो हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मॉर्फ। टू चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मॉर्फ क्या होता है? एक वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो चेंज होता है, दैट कॉल्स द मॉर्फ। नेक्स्ट इज क्रस्ट, द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। जो बाहर वाली लेयर होती है अर्थ की उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट, राइट। नेक्स्ट इज इग्निशियस रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स क्या होती हैं? रॉक्स फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ लावा ऑफ मेल्टन मैग्मा, राइट। कि जो रेड कलर की जो आग टाइप का होता है, आपने टेलीविज़न मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ये लार्वा निकलता है जिसमें से लावा निकलता है, सॉरी, वो उसकी वजह से जो रॉक्स फॉर्म्स होती है उसको क्या बोलते हैं? इग्निशियस रॉक्स। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिस रॉक्स। मेटामॉर्फिस रॉक्स कैसे बनती हैं? रॉक्स फॉर्म्ड व्हेन इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज देयर फॉर्म अंडर हीट एंड प्रेशर। जो इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं अपनी फॉर्म को चेंज कर देती हैं अंडर हीट एंड प्रेशर, वो बन जाती हैं मेटामॉर्फिस रॉक्स, राइट। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है? रॉक मेड ऑफ सेडिमेंट्स और पार्टिकल्स दैट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ सी, रिवर्स एक्सेट्रा। रिवर और उसके नीचे में जो पार्टिकल्स आते हैं, सेडिमेंट्स आते हैं, वो उनकी एक लेयर परत जम जाती है सी के बॉटम पे और रिवर के बॉटम पे, दैट कॉल्स द सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अवर लर्न अबाउट अवर अर्थ। अर्थ के बारे में हम स्टडी करेंगे। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। अर्थ क्या है? थर्ड प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, राइट। इट इज ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। ये सिर्फ एक ऐसा ही प्लैनेट है, एकमात्र ऐसा ही प्लैनेट है यहाँ पे लाइफ होती है। मीन्स जहाँ पे जो ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स हैं उनकी लाइफ पॉसिबल है, राइट। अबाउट 4600 million years ago, 4600 million ago, the earth was glowing ball of hot gases. इससे पहले क्या होता था? अर्थ क्या थी? हॉट गैसेस की एक बॉल टाइप थी, राइट। इट बिगेन टू कूल डाउन आफ्टर 1000 of years। उसके बाद क्या हुआ? 1000 years लग गए थे इसको कूल डाउन होने में, ठंडा होने में। द सरफेस ऑफ अर्थ वॉज कवर्ड विद हॉट रॉक, हॉट मॉल्टन रॉक्स। जो अर्थ का सरफेस है वो किसके साथ कवर हुआ है? हॉट मॉल्टन रॉक्स के साथ। The heavier materials gradually shrunk to the center and the lighter one formed a layer outside the center, right। जो heavier material थे वो तो नीचे की तरफ चले गए, right, to the center। जो lighter थे वो center से बाहर की तरफ आ गए, right।
द लाइटेस्ट मटेरियल कम टू फ्लॉट ऑन द टॉप, जो लाइटर मटेरियल थे वो अर्थ सरफेस के ऊपर फ्लॉट होने लगे। ग्रेजुअली अबाउट 400 मिलियन अगो द अर्थ टर्न्ड इनटू अ प्लैनेट विद हार्ड क्रस्ट एंड वेरियस लेयर्स बीनीथ, राइट। ये देखो कितना मतलब हमने स्टडी किया। देखो ये सोलर सिस्टम का कौन सा प्लैनेट है, थर्ड प्लैनेट, राइट। नेक्स्ट इज 4600 मिलियन अगो जो हमारी अर्थ थी वो क्या थी, ग्लोइंग वॉल ऑफ हॉट गैसेस। हॉट गैसेस की जो बॉल थी वो ग्लो करती थी उस टाइम पे, बॉल टाइप की तो है। देन इसको 1000 ईयर लगे कूल डाउन होने में, राइट। जो हॉट गैसेस थी उनको ठंडा होने में 1000 ईयर लग गए थे। उसके बाद क्या हुआ, जो अर्थ का सरफेस था वो किसके साथ कवर हो गया, हॉट मॉल्टन रॉक्स के साथ। उसके बाद क्या हुआ, जो हैवियर मटेरियल थे वो सेंटर से नीचे की तरफ जाने लगे और जो लाइटर मटेरियल था वो ऊपर की तरफ आने लगा सेंटर से, राइट। और टॉप पे क्या करने लगा, फ्लॉट करने लगा, तैरने लगा, राइट। उसके बाद क्या हुआ, अब से 4000 मिलियन अगो, 4000 मिलियन ईयर पहले जो अर्थ थी वो किसमें कन्वर्ट होगी, एक प्लैनेट में। और उसके ऊपर में क्या आ गया, हार्ड क्रस्ट आ गई और इसकी डिफरेंट लेयर्स बन गई, राइट। अब समझ में आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ पे लाइफ कब सपोर्ट करने लगी थी, कब पॉसिबल हुई थी, अर्थ प्लैनेट कब बना था, 400 मिलियन ईयर्स अगो, राइट। क्या बन गया था ये, अर्थ एक प्लैनेट में कन्वर्ट हो गई थी विद हार्ड क्रस्ट एंड वेरियस लेयर बीनीथ, राइट। सो अब हम इन लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टडी द 3 layers inside the earth are कौन सी हैं, द क्रस्ट बाहर वाली लेयर, द मेंटल सेकंड वाली, थर्ड कोर, राइट। सो यहाँ से हम अगर देखें, ये हमारी अर्थ सरफेस ले लिया हमने, पूरी अर्थ ले ली। जो इसका ऊपर वाला ये ब्लू कलर का जो पार्ट है वो क्या है, हमारा क्रस्ट है, राइट। जो ये रेड कलर का ये क्या है, मेंटल, राइट। जो अंदर वाला ये येलोइश पार्ट है, ऑरेंज टाइप का पार्ट है, वो क्या है, कोर, राइट। कितनी लेयर्स आ गई हमारी अर्थ की, 3 लेयर्स, द क्रस्ट, द मेंटल, द कोर, राइट। सो क्रस्ट कौन सी है, देखो ये जो क्रस्ट ब्लू कलर का शो कर रहा था वो क्या था, वाटर शो कर रहा था, राइट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसको क्या इस एरिया को क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इस एरिया को भी, जो ओशियन समुद्र के जो किनारे हैं उसको क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये कौन सी है, ओशियन क्रस्ट। ओशियन मीन्स समुद्र है जो बड़े बड़े हमारे। द क्रस्ट क्या है, द क्रस्ट इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। जो सबसे बाहरी पार्ट है अर्थ का वो क्या है, क्रस्ट, राइट। इट इज़ द लेयर ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पे हमारी ज़िंदगी है, वो लाइफ है, वो एग्जिस्ट करती है इस लेयर पे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म ऑन द क्रस्ट। क्रस्ट के ऊपर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स आती हैं, किस एरिया की, किस रीजन की कैसी लैंड फॉर्म है, नॉर्थ की अलग है, साउथ की अलग है, वेस्टर्न की अलग है, ईस्टर्न की अलग है, राइट। जो इनकी लैंड फॉर्म्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। इट हैज़ कॉन्टिनेंट्स है, ओशियंस है, हिल्स है, माउंटेन्स हैं, रिवर है, प्लेट्यूज हैं, एक्सेट्रा। यहाँ पे अर्थ क्रस्ट पे क्या आ जाता है, बहुत सारी ये कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, हिल्स, माउंटेन वगैरह ये सारी आ जाते हैं, राइट। द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड फूड ऑन द क्रस्ट मेक अर्थ अ लाइवेबल प्लेनेट, राइट। जो अर्थ के ऊपर एयर है, वाटर है, फूड है, इन्हीं की वजह से जो लाइवेबल प्लेनेट बन जाता है, कौन, हमारी अर्थ, राइट। थ्रू द क्रस्ट sustain life on the earth
येट इट इज़ थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ये सबसे पतली लेयर है अर्थ की, राइट। आपने इसमें देखा होगा, ये देखो ये अर्थ है ना, सो ये सबसे पतली वाली लेयर कौन सी है, क्रस्ट में। जो मेंटल है वो उससे बड़ी है, जो कोर है वो उससे भी बड़ी है, राइट। सो ये सबसे क्या है, थिनर लेयर है। द अर्थ क्रस्ट ओनली अकाउंट्स फॉर अबाउट 1% ऑफ द एंटायर वॉल्यूम ऑफ आवर प्लेनेट। हमारी जो अर्थ का 1% पार्ट है वो क्या है, क्रस्ट है, राइट। द क्रस्ट अंडर द ओशियन इज कॉल्ड ओशियन क्रस्ट। जो क्रस्ट के अंडर ओशंस आते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओशियन क्रस्ट। एंड द क्रस्ट अंडर द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के अंडर जो क्रस्ट आ जाती है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट क्रस्ट। द ओशियन क्रस्ट इज 5 to 8 किलोमीटर डीप। कितनी डीप होती है, कौन सी, ओशियन क्रस्ट 5 to 8 किलोमीटर, राइट। कितनी होगी देखो। एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितनी है, 30 to 50 किलोमीटर डीप। डीप मीन्स डूंघाई में, अंदर की तरफ, राइट। कॉन्टिनेंट कितनी आएगी, 30 to 50 किलोमीटर डीप, राइट। सो टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्रस्ट इंक्रीज एज वी गो इनसाइड इट। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है जैसे अर्थ क्रस्ट के अंदर जाते रहते हैं। द टेम्परेचर एट द बॉटम ऑफ क्रस्ट कैन गो अप टू 830 डिग्री सेल्सियस। क्रस्ट के ऊपर 830 डिग्री सेल्सियस जा सकता है, राइट। इवन रॉक मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे जा कर के जो रॉक्स है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। द लोअर पार्ट ऑफ क्रस्ट इज नॉट एज सॉलिड एज अपर पार्ट। जो अर्थ के नीचे वाला पार्ट है वो उतना सॉलिड नहीं है जितनी कि हमारी अर्थ क्रस्ट है, राइट। सो यहाँ पे जनरल नॉलेज एक्सेट्रा में जनरल नॉलेज का पॉइंट दिए हुए है। अर्थ क्रस्ट इज थिकेस्ट अंडर, सबसे ज़्यादा थिकेस्ट कहाँ पे है, अंडर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के अंडर सबसे ज़्यादा थिकेस्ट है, कहाँ पे, अंडर माउंट एवरेस्ट, राइट। और कहाँ पे, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, अंडर माउंट एवरेस्ट, राइट। और सबसे थिनर पतली वाली कहाँ पे है, अंडर लेक बाइकाल इन द सर्बिया, राइट। वहाँ पे क्या है, सबसे पतली लेयर है, कहाँ पे, लेक बाइकल इन द सर्बिया, राइट। सो ये आपको पता होना चाहिए। जो अर्थ क्रस्ट है थिकेस्ट का है माउंट एवरेस्ट पे, और थिनर पतली कहाँ है, लेक बाइकल इन द सर्बिया, राइट। सो थैंक यू। दिस इज द क्रस्ट ऑफ आवर अर्थ। हमने आज पहली जो लेयर थी वो कवर की है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी जो 2 डिफरेंट लेयर्स बची है उसको कवर करेंगे, राइट। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, राइट। सो थैंक यू।